सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइनें अक्सर आपने देखी होंगी, लेकिन कल्पना कीजिए कि इन्हीं सरकारी अस्पतालों में अगर आपकी जांच जल्दी हो जाए, आपकी बीमारी तुरंत पकड़ी जाए और इलाज सटीक हो, तो आम नागरिक के कितने ज्यादा हित में यह बात होगी। तो दरअसल इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में GIMS यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक उद्घाटन इसका कर दिया गया है। यानी कि पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक खुल गया है। अब ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तकनीकी क्रांति का संकेत भी है। तो आइए समझते हैं कि सरकारी अस्पताल में अगर AI क्लिनिक खुला है तो इसके क्या मायने हैं, साथ साथ हम इसके संबंध में कुछ अन्य परीक्षोपयोगी तथ्य भी आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बात करेंगे सबसे पहले खबर की। तो खबर यही है कि चूंकि ये भारत का पहला है तो आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकारी अस्पताल आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये गवर्नमेंट का एक AI क्लिनिक है। अब AI क्लिनिक के क्या क्या फायदे होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये कहां खुला है ये बात आप याद रखेंगे। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। अब देखिए, AI क्लिनिक की विशेषता और इसका उद्देश्य, इन दोनों चीजों को पहले समझना जरूरी है। दरअसल ये जो डिजिटल इंजीनियरिंग है, अगर उस फील्ड में हम कहें, या आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से हम कहें, या फिर हेल्थ केयर इनोवेशन के लिहाज से कहें, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बात अगर सामने उजागर होती है और इसका पहले कदम के तौर पर इसको सफलता से अगर ये काम किया गया है तो एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के बढ़ते उपयोग के लिहाज से अगर आप देखें तो AI के माध्यम से जेनेटिक स्क्रीनिंग के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब गंभीर बीमारी अगर कोई होती है तो उसको प्रारंभिक चरण में ही इसका उद्देश्य यह है कि उसका पता लगा लिया जाए। जैसे तमाम ऐसी बीमारी होती है, विशेष तौर पर अगर हम कैंसर की बात करें, जैसे आजकल जो सबसे सामान्य तौर पर प्रचलित कैंसर के रूप में अगर देखा जाए तो लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित और ब्रेस्ट कैंसर, ये 2 कैंसर ऐसे हैं कि अगर प्रारंभिक चरण में ही इसका पता लग जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी गंभीर बीमारियों को प्रारंभिक चरण में ही उनको डायग्नोज किया जा सके, उनको पता लगाया जा सके, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको माना जा रहा है। विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनकी आय यानी कि आम नागरिक जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है, जो महंगे अस्पतालों तक जिनकी पहुंच नहीं है, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। अब इसकी सफलता पर निर्भर करेगा। अब इसमें क्या होगा, तो AI आधारित हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को वास्तविक अस्पताल के माहौल में सेट किया जाएगा ताकि वो अपना समाधान विकसित कर सके और परीक्षण और सत्यापन करने का इनको अवसर मिलेगा। दरअसल इसके माध्यम से AI का उपयोग इन क्लिनिक्स में होगा और यहां पर जो भी गंभीर बीमारी होंगी उसको प्रारंभिक चरण में डायग्नोस करने के साथ साथ तमाम वो टेस्ट, जिसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, या अल्ट्रासाउंड हो गया, या आप कह सकते हैं CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, इन सारे टेस्ट में अगर कोई जटिलता होती है उसको उसका कंक्लूजन निकालने में अभी जो मानव आधारित जो चीजें होती हैं तो उसमें समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है। अब इसके समय को अगर कम कर दे, जिस चीज में 1 दिन 2 दिन लगता है आपको रिपोर्ट मिलने में, अगर वो 1 घंटे 1.5 घंटे में वो रिपोर्ट आपको मिलने लगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे और साथ साथ इसकी सटीकता और ज्यादा बेहतर होगी। अब इसमें देखिए इसका प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है, तो मेडिकल इमेजिंग, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं। एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, मेडिकल इमेजिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सरे कराया या आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें जो इमेज आती है उस इमेज का विश्लेषण करने में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम है जो कि हमारे आंखों से, मनुष्य के आंखों से उसको देखने में, खोजने में असुविधा हो रही है, समय लग रहा है, ऐसी दशा में AI का इस्तेमाल यहां पर उसको तुरंत खोजने में सहायक होगा और माइनर से माइनर चीजों को भी जल्दी पकड़ के जल्दी डायग्नोस करने में यह सहायता करेगा। तो पहली चीज तो यह हो गई कि मेडिकल इमेजिंग में यह सहायक होगा। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट का मतलब कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसका विश्लेषण करने में ज्यादा समय लग रहा है तो क्लिनिकल डिसीजन लेने में भी AI सपोर्ट करेगा। और इस तरह से अगर किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की अगर ये देखना है कि उसका जेनेटिकल डेटा क्या है, उसकी जीवन शैली कैसी रही है, उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या रहा है, और सभी चीजों का विश्लेषण करते हुए किस दवा को चलाया जा सकता है कि इसको बंद करना सही होगा और इसको किस अन्य जांच के दायरे में लाना उचित होगा, ये सारे डिसीजन लेने में क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, जिससे कि समय भी कम लगेगा और सटीक तरीके से निर्णय पे पहुंचा भी जा सकता है। डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं जो होंगी वो बेहतर होंगी, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा जो है वो उसका विश्लेषण बहुत कम समय में संभव होगा। अब विशेष तौर पर इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है ये भी देख लेंगे। अब इसमें देखिए, प्रारंभिक कैंसर की पहचान की जाएगी, पर्सनलाइज्ड प्रिसीजन मेडिसिन लेना होगा, अगर किसी को रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग करनी होगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं।
इसको आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और साथ साथ ट्रिपल आईटी लखनऊ के द्वारा इसको तैयार करने में इनकी सहायता यहां पर ली गई है। अब देखिए, इसकी अगर बात हम करें तो प्रारंभिक कैंसर की पहचान जो शुरू में ही आपको बताया गया, पर्सनलाइज्ड प्रिसीजन, अगर कोई विशेष व्यक्ति है उससे संबंधित उसकी सारी केस हिस्ट्री, उसकी सारी पीछे की जो भी जीवन शैली रही है, उसकी जो भी दवाएं चली हैं, उससे संबंधित सारा डेटा अगर एक जगह संग्रहित है तो उसका विश्लेषण करके तुरंत निर्णय लेने में यह मदद करेगा। अब इस तरह से एआई क्लिनिक जो पहला आपका पूरे इंडिया का गवर्नमेंट क्षेत्र में आधारित जो पहला क्लिनिक खुला है, वो एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, अगर ये सफल होता है तो इसकी संख्या हमें आने वाले दिनों में और ज्यादा मिलेगी और इसका एक गुणात्मक परिवर्तन बहुत जल्दी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखाई देगा। विशेष तौर पर भारत का जो एआई मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, वास्तव में उसमें जो फोकस है मुख्य 3 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उस पर फोकस किया गया है, जिसमें कि पहला स्वास्थ्य, दूसरा कृषि और तीसरा शासन प्रशासन के क्षेत्र में है। तो इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इंडिया एआई मिशन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार कोर्स। शानदार क्यों है? तो दरअसल इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, लाइव ऑनलाइन कोर्स है। इसमें आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी जो है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, आपकी जो बुनियादी तैयारी है वो हो रही है केवल 24,999 रुपए में। और वास्तव में ये भी उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऑफलाइन बैच में जब भी एडमिशन लेंगे तो वहां पर ये पूरी फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये निःशुल्क हुआ। क्या क्या सुविधाएं हैं? तो 1250 प्लस घंटों की कक्षा मिलेगी, 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, उसके अलावा इसका आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, साथ साथ आपको 18 टेस्ट भी देने को मिलेंगे प्रीलिम्स मेंस के, और सारी बुक्स और जो भी मटेरियल्स होते हैं तो प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। इसके अलावा ये बैच जो है आपका, इसका हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में है। अब इस छूट पर भी अगर आप AMITABH ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर, तो इस फीस में भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए, बैच के संबंध में देखते हैं तो हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे और इंग्लिश मीडियम 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ से अतिरिक्त छूट का लाभ आप उठा पाएंगे। अब देखिए, इंडिया एआई मिशन की चर्चा हो जाए, जिसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा हम सिस्टम, एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं। तो इंडिया एआई मिशन क्या है? तो एक राष्ट्रीय पहल है, यानी कि एआई इकोसिस्टम को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल की गई उसका नाम है इंडिया एआई मिशन। अब इसका क्या है? तो इसमें एआई का जो बुनियादी ढांचा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए ही यह मिशन शुरू किया गया है। यानी कि इसके तहत एआई प्रणाली का विकास होगा, जो परिरक्षण उसका कैसे हो सकता है, उसको परीक्षण कैसे हो सकता है, इसके लिए जो परिनियोजन है वो कैसे हो सकता है, और साथ साथ आवश्यक बुनियादी ढांचा कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सारी चीजों को करना इसका लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? तो मजबूत एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और जो भी रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं इस क्षेत्र में, उन शोधकर्ताओं को, जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिया जा सके, इसीलिए इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें जो डेटा गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि हमारे पास जो डेटा की गुणवत्ता है वो जितनी बेहतर होगी, हम उसके डेटा के गुणवत्ता को बेहतर तरीके से जितना हम विश्लेषण उसका कर पाएंगे, जितना हमारे पास ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा एआई हमारा कारगर होगा। तो उसमें सुधार करना है। साथ साथ जो स्वदेशी एआई प्रौद्योगिकी है वो कैसे ज्यादा उन्नत हो सके, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। शीर्ष वैश्विक जो प्रतिभाएं हैं उनको हम भारत की तरफ कैसे आकर्षित कर पाए, भारत में उनको अवसर दें। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इकोसिस्टम को डेवलप करना जरूरी है, तभी विश्व के जो शीर्ष प्रतिभाएं हैं वो यहां पर आकर्षित होंगी। तो ये इसका लक्ष्य है। साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि नैतिक, सुरक्षित और उत्तरदायी एआई कैसे हम इन प्रथाओं को बढ़ावा दे पाए, ये भी इसका लक्ष्य है। अब देखिए, इसी के लिए मार्च 2025 में 10,372 करोड़ रुपए की एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। किसके लिए? तो इसी मिशन के लिए, यानी कि इंडिया एआई मिशन के लिए। तो ये राशि भी स्वीकृत की गई, और इसके माध्यम से जो एआई कंप्यूटिंग क्षमता है, उस कंप्यूटिंग क्षमता को स्थापित करना है, इसका लक्ष्य है। इसके माध्यम से ये कंप्यूटिंग क्षमता कैसे डेवलप होगी? तो इसमें यह है कि प्रारंभिक चरण में जो जीपीयू होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जब जीपीयू होगा, जीपीयू क्या होता है ये याद रखेंगे, अभी बताते हैं आपको। दरअसल जीपीयू जितना ज्यादा होगा, इसको एआई की, हम कह सकते हैं कि एआई का इंजन कहा जाता है। जैसे किसी भी गाड़ी को चलने के लिए इंजन जरूरी है, तो एआई के लिए जीपीयू जरूरी है। जीपीयू क्या होता है? तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको। जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है? इसकी एक निश्चित क्षमता है, गणना करने की निश्चित क्षमता है। लेकिन जीपीयू जो होता है, इसकी गणना करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को एक साथ कर सकता है, बहुत कम समय में कर सकता है। तो एआई को
चलाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जीपीयू है। तो जीपीयू हमारे पास जितना ज्यादा होगा, हमारा एआई का तंत्र उतना मजबूत होगा। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि प्रारंभिक तौर पर, प्राथमिक चरण में 300 से 500 जीपीयू हम अपने यहां उसको खरीदेंगे या स्थापित करेंगे जैसे भी। लेकिन अभी क्या है, लक्ष्य यह है कि कम से कम 1000 जीपीयू चाहिए, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारी गणना करने की एआई को जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए अब एआई या मशीन लर्निंग जो भी है उसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी इसका मॉडल हो, चैटबॉट ही जैसे हुआ, तो उसको बड़े डेटा को प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ती है। उसमें हमारे पास जब तक जीपीयू नहीं होगा तब तक हम इस चीज को कर नहीं पाएंगे। यानी कि हजारों कोर के माध्यम से एक साथ गणना करने में सक्षम होता है जीपीयू। तो इसके अंतर्गत एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने के लिए जीपीयू को बढ़ाने की भी एक यहां पर टारगेट उसका भी रखा गया है। तो इंडिया एआई मिशन क्या है, एक राष्ट्रीय पहल है और देश में एआई के इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका लक्ष्य है, याद रखेंगे। अब क्षमा करिएगा, 1000 नहीं 10,000 जीपीयू की जो संख्या बताई गई है वो 10,000 से अधिक जीपीयू की एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। वो आपको जो 1000 बताया गया, 10,000 से अधिक, तो 10,000 से अधिक जीपीयू की एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने का यहां पर लक्ष्य है। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अभ्यास प्रश्न आज का आपके लिए है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं उसका जवाब देने की, कि भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया। विकल्प आपके सामने है, एम्स नई दिल्ली, एसजीपीजीआई लखनऊ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा या केजीएमयू लखनऊ। इसका जवाब तो आप देंगे ही, साथ साथ अगर टेलीग्राम चैनल को हमारे अब तक फॉलो नहीं किया है आपने तो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इस कार्यक्रम का आपको पीडीएफ और साथ साथ इसकी लिंक भी आपको मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।